Recording in progress. लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉजिकल एबिलिटीज की थी। जिन लोगों ने लास्ट क्लास अटेंड की थी सो गुड, नहीं की थी मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दी थी आप लोगों को। अब आज हम करेंगे जीके, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन। मेंटल मैथ और स्पीड हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस हो रही है, बिकॉज उसकी प्रैक्टिस मैं नहीं करा रहा। वो आप लोगों को करनी, कैसे करनी प्रैक्टिस वो मैं बता चुका। ठीक है, वो मैं बता चुका हूँ कैसे आप लोग घर पे प्रैक्टिस दोनों की, मेंटल मैथ की और स्पीड हैंडराइटिंग की कर सकते हो। ठीक है, तो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको उसकी प्रैक्टिस करनी। जीके एंड लॉजिकल एबिलिटी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, आप एक्स्ट्रा भी करना चाहो कर सकते हो, नोट कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बट मेंटल मैथ स्पीड एंड इसकी प्रैक्टिस जरूर करिए, बिकॉज मैं मोस्ट प्रोबेबली मंडे तक एक सेट पेपर भेज दूंगा आप लोगों के ग्रुप में। पहला सेट पेपर का जाएगा जिसको आप प्रिंट करवा करके 40 मिनट्स तक उसको करना है। शीट भी उसमें होगी, उसमें मेंटल मैथ भी होगा, लॉजिकल भी होगा, जीके भी होगा और स्पीड हैंडराइटिंग भी होगी। 45 मिनट्स का टाइमर लगाइए और करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, वो सभी जो क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट होगी वो ग्रुप में जाएगी। ठीक है, तो बी प्रिपेयर। आप लोगों को पता लगेगी आप लोग कितने पानी में हो। मैं उसका आंसर शीट भेजूंगा, बट आफ्टर 2 days, नॉट द सेम डे। ठीक है, चलो, तो आज हम करने वाले जीके। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, so here is the first question. Which planet rotates on its side and has rings? Which planet rotates on its side and has rings? अब जिसका भी आंसर सबसे पहले और करेक्ट आएगा, मैं उस बच्चे का नाम लूंगा। सबका नाम नहीं लेना पॉसिबल है, बिकॉज लगातार आंसर्स आते रहते हैं। बट जो सबसे पहले आंसर देगा और करेक्ट देगा, ये नहीं कि सबसे पहले आंसर तो दे दिया बट करेक्ट नहीं है, तो उसके नाम नहीं लूंगा, जो उसी का नाम लूंगा जिसका आंसर सबसे पहले और करेक्ट आए। ठीक है, ओके, सो आई गॉट द आंसर। लेट्स चेक इट आउट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर इज यूरेनस। सब लोगों ने सैटर्न दिया है। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? चलो बताओ। ओके, वेरी गुड साहिल कुमार, गुड। दैट इज river dolphin. Good. Now, next question. Who was the first woman prime minister of India? बताओ। First woman prime minister. Very good. Rudraksh. Rudrans. Sorry, Rudrans, not Rudraksh. Rudrans. Good. हैं ये जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन मेन प्राइम मिनिस्टर थे। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इज इंदिरा गांधी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू कैसे हो सकते हैं भाई? Which vitamin is obtained from sunlight? Very good, Prithvi. Good. Yes. Vitamin D. Now, which city is called the Silicon Valley of India? Silicon Valley of India किस सिटी को कहा जाता है? Come on. Hurry up, hurry up, hurry up. वेरी गुड। अब नाम नहीं बोल सकता हूँ बिकॉज नाम डिवाइस नेम से जुड़े हुए हो। सैमसंग, सैम डिवाइस नेम आ रहा है। यस, द करेक्ट आंसर इज बेंगलुरु।
सैमसंग SMA135F, इन्होंने सबसे पहले आंसर दिया बेंगलुरु। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है? अरे येन भाई, जापान की है, जापान की करेंसी येन है, नॉट साउथ अफ्रीका। ओके, पीसो, रैंड, सिलिंग, डॉलर, यूरो भी नहीं है। यूरोप की, मेनली यूरोप की जो करेंसी है वो यूरो है, साउथ अफ्रीका की नहीं। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? सो द आंसर इज रैंड, जो जानवी वर्मा का सबसे पहले आंसर आया है। तो ये याद रख लो सब लोग, आप लोग इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। व्हाट इज द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका? दैट इज रैंड, RAND, रैंड। दिस इज द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका। येन इज द करेंसी ऑफ जापान। यूरो इज द करेंसी ऑफ यूरोप, मेनली इन यूरोप। यूरो यूरोप ऐसे ही समझ लो यार। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द फेमस बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक को किसने लिखा था? आइजैक न्यूटन, चार्ल्स डार्विन, गैलीलियो, स्टीफन हॉकिंग। सो ये आंसर मुझे नहीं लगा किसी को आ रहा है। सब लोग बस गेसिंग कर रहे हैं। बेटा गेसिंग कर रहे हो, लेकिन गेसिंग की एक ड्रॉबैक है। अगर ये गेसिंग एग्जाम के दिन होगी ना, तो जो आंसर करेक्ट हो उस पे मिलेंगे -1। तो गेसिंग नहीं, द करेक्ट आंसर इज चार्ल्स ड्राविन। चार्ल्स ड्राविन। ठीक है, सो याद कर लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इस बुक को चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। ठीक है, ऐसे तुक्का मत लगाना यार, तो झोल हो जाना है। इन विच ईयर डिड इंडिया बिकम अ रिपब्लिक? इन विच ईयर इंडिया बिकम अ रिपब्लिक? ओके ओके, गुड। कई लोगों का आंसर है 1947, कई लोगों का आंसर है 1987 एंड 1950। तीन आंसर आए मेरे पास, 1947, 1987, 1950। और एक आध आंसर 1948, 1916 भी आए हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो रुद्रांश की तरफ से है, सबसे पहले आया है 1950। रिपब्लिक, इंडिया बिकम अ रिपब्लिक इन 1950। 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ था। अगर रिपब्लिक की जगह पे पूछता इन विच ईयर डिड इंडिया बिकम आवर इंडिपेंडेंस, देन वी कैन से दैट इज 1947। बट इंडिया बिकम आवर रिपब्लिक इन 1950, नॉट इन 1947। डेट पूछे तो 26 जनवरी 1950, और इंडिपेंडेंस का 15 अगस्त 1947। So now the next question, which element is known as the king of chemical? Which element is known as the king of chemicals? अमेय द्विवेदी, साहिल वीडियो ओपन करो भाई। अमेय का क्या नाम है? ऑप्शंस, ओके। गेसिंग नहीं होगी ना पक्का? अगर अलग अलग आएंगे तो गेसिंग होगी। चलो फटाफट दो, फटाफट दो।
So the correct answer is सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहले रुद्रांश ने दिया था सल्फ्यूरिक एसिड। भाई आंसर हाइड्रोक्लोरिक, अरे सल्फर सोडियम नहीं है, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ which organ purifies our blood? Options are lungs, brain, heart, kidney. So the correct answer is kidney. Okay, सबसे पहले ये आंसर आया था रुद्रांश से। गुड। ना व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है बताओ। ऑप्शंस? अरे तुम्हें बड़ा ऑप्शन चाहिए है ऐसे, बिना उसके भी आ गया जियोमी का कैनबेरा। कैनबेरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। याद है तो गुड, नहीं याद है तो याद कर लो भाई साहब, है ना। चलो, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया किस स्टेट को कहा जाता है? जल्दी। ओके, वन आंसर केम, लेट्स चेक इट आउट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? केरला। केरला सबसे पहले दिया है परिधि श्रीवास्तव ने, ठीक है ना। हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन? पेनिसिलिन दवा होती है शायद, आई थिंक। पेंसिलिन किसने डिस्कवर किया बताओ। हम्म, तो पेनिसिलिन जिसने डिस्कवर की थी, दैट्स नेम इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सबसे पहले आंसर आया रुद्रा, सॉरी, रेडमी नोट, रेडमी नोट करके, रेडमी नोट 8 प्रो का, आई डोंट नो द नेम। नाउ व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द ह्यूमन ब्रेन सेल?
ह्यूमन ब्रेन सेल के साइंटिफिक नेम, ब्रेन सेल का साइंटिफिक नेम क्या है? न्यूक्लियस, एक्सॉन, न्यूरॉन, साइनेप्स। क्वेश्चन शो हो रहा है स्क्रीन पे, तभी सभी लोग आंसर्स दे रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर इज न्यूरॉन। सी, न्यूरॉन इज द करेक्ट आंसर। जियोमी 240948DAI ने सबसे पहले आंसर दिया है। अब अपना नेम नहीं लिखोगे, डिवाइस नेम आएगा तब मैं ऐसे ही बताऊंगा ना भाई, क्या किया जाए। विच गैस इज यूज्ड इन बलून्स टू मेक देम फ्लोट? दैट इज हीलियम। इसका आंसर मैं खुद ही बता रहा हूँ, हीलियम। हीलियम यूज होती है बलून्स में, और हीलियम ही यूज होती है इन द टायर ऑफ द एरोप्लेन्स। व्हील्स और एरोप्लेन के जो व्हील्स होते हैं उसमें भी हीलियम का ही यूज किया जाता है। ठीक है। ओके, ना। ना। नेक्स्ट, व्हाट इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड? लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, उसका नाम क्या है? अरे यार, अमेजोन तो ऑप्शन में ही नहीं है। हैं? अंटार्कटिका ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आंसर आया है अर्नव का। अर्नव ने सबसे पहले आंसर दिया है, एंड दैट इज ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, Amazon. Amazon is the largest forest in the world. Okay, not the largest island in the world. Now next, which Mughal emperor built the Red Fort? रेड फोर्ट को किसने बनवाया था? So let's check out answer. The answer is शाहजहां। और सबसे पहले साहिल ने आंसर दिया, करेक्ट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट इन ग्लास? ग्लास में मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है? बताओ। वाटर नहीं होता भाई। सो द आंसर इज सैंड। सैंड होता है। और सैंड आया अमेय द्विवेदी के थ्रू। अमेय द्विवेदी ने इसका सबसे पहले आंसर दिया है। व्हाट डज द रेक्टर स्केल मेजर? रेक्टर स्केल क्या मेजर करता है? रेक्टर स्केल से क्या मेजर किया जाता है? ओके, सैमसंग SMG990E, यस योर आंसर इज राइट। अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड, कितने रेक्टर का अर्थक्वेक आया है, इसको इसी से, रेक्टर स्केल से ही मेजर किया जाता है। ठीक है। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट? इन फ़ारेनहाइट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? बताओ। हाँ, 0 डिग्री। 0 डिग्री सेल्सियस इज द सेल्सियस टेम्परेचर। सेल्सियस, in Celsius freezing point of the water is 0 degree, but not in Fahrenheit. In the Fahrenheit, the freezing point of water is 32 degree Fahrenheit. Okay? हमें द्विवेदी ने सबसे पहले दिया आंसर, तो यस। नाउ नेक्स्ट, which is the first Indian satellite?
ये रहा ऑप्शंस आपके पास। फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट का नाम क्या था? जियोमी। यस, यू आर करेक्ट। द आंसर इज आर्यभट्ट। बेटा चंद्रयान 1 और आदित्य 11 का, आदित्य 11 तो ऑप्शन में नहीं है। आदित्य 11 इज द सैटेलाइट विच इज यूज फॉर द स्टडी ऑफ द सन। ओके। और फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट के बारे में पूछा। मून नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ है। इंडिया की मून सैटेलाइट का नाम मून नहीं है बेटा। चंदा मामा सिर्फ हमारे यहाँ ही बोला जाता है, अमेरिका में चंदा मामा नहीं कहा जाता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं हो गया कि चंदा मामा हमारे ही हो गए बस। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट फॉर द होल अर्थ, नॉट फॉर द ओनली इंडिया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड द पीरियडिक टेबल? पीरियडिक टेबल किसने इन्वेंट किया था? मेंडलीव, न्यूटन, लेवोइजे, बोर। गुड। यस, मेंडलीव ने पीरियडिक टेबल को इन्वेंट किया था। यस। बोर, न्यूटन ने ग्रेविटी की थी। ठीक है। नाउ विच इज द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? ये आसान क्वेश्चन है, ये तो फटाक से आ जाना चाहिए। इसके लिए ऑप्शन देने की जरूरत है? यस और नो? ए भाई साहब, रुत्वी, विच इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? लिवर कैसे हो सकता है भाई? कुछ तो सोचो। हैं? लिवर बोन थोड़ी होती है। Xiaomi 240948RDAI. Yes, your answer is correct. Femur is the largest bone. स्पाइनल कॉर्ड में बेटा बोन होती है, लेकिन दैट इज नॉट द लार्जेस्ट बोन। उसमें छोटे छोटे बोन्स कनेक्टेड कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है। फीमर, थाइस की जो बोन्स होती हैं, वो सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है इन द ह्यूमन बॉडी। और स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज स्टिप्स। स्टिप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, याद रखना। ठीक है ना? ना, स्टेप्स ईयर के अंदर, ईयर में होता है, ईयर पे। उसको स्टेप्स, वो सबसे छोटी बोन होती है, सबसे स्मॉलेस्ट बोन। सबसे लॉन्गेस्ट बोन इज द फीमर, नॉट बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड। ये आंसर नहीं है। ठीक है ना? विच रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बंगाल? सॉरो ऑफ बंगाल किस रिवर को कहा जाता है? ओके, सो करेक्ट आंसर इज दामोदर। दामोदर को सौर ऑफ बंगाल कहा जाता है, जो सबसे पहले सैमसंग SM ने दिया है। अब यार नाम नहीं लिखोगे तो मुझे डिवाइस नहीं भी बोलना पड़ेगा, मैं क्या करूं? हैं? ठीक है। नाउ व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? ये तो बहुत आसान है ना। केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर क्या होता है? यस रुद्रांश, यू आर राइट। H2O। गुड। दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर। Now, which organ helps birds to fly? Feather, tail, wings, claws. बताओ यार। टेल तो नहीं होता, इतना तो मुझे पता है। साहिल, टेल तो नहीं होता। अगर टेल से लोग उड़ते ना, तो लॉयन उड़ सकता है, क्योंकि टेल तो लॉयन के पास भी होती है बेटा। सो द आंसर विंग्स। फेदर नहीं हो सकता आंसर। विंग्स होती हैं, विंग्स के अंदर छोटे छोटे फेदर्स होते हैं। फेदर की वजह से नहीं उड़ती हैं वो, विंग्स की वजह से उड़ती हैं। ठीक है। सबसे पहले विंग्स आंसर जो आया था वो हमें द्विवेदी के थ्रू आया था। नाउ व्हाट इज द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट कॉल्ड? स्टार्स और प्लैनेट की स्टडी को का क्या कहा जाता है? बताओ।
Okay, good. I don't know Samsung, no, not knowing the name. That is astronomy. You are right. Now, who was the India's first president? चलो बताओ. एरोस्पेस इंजीनियरिंग नहीं कहते हैं बच्चा, एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है. एरोस्पेस इंजीनियरिंग क्या होती है? वो हमें द्विवेदी, जवाहरलाल नेहरू इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हैं? इतना कंफ्यूज हो जाओगे यार तुम्हें. यस, सैमसंग एसएम, सॉरी रुद्रांश. रुद्रांश ने सबसे पहले आंसर दिया है. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद he is the first president of India. First woman president of India is प्रतिभा सिंह पाटिल. ठीक है, याद रखना. Now, next question. What is the smallest prime number? इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता. 0, 1, 2, 3. So the correct answer is 2. 1 is not the prime number. क्योंकि प्राइम नंबर के लिए एक रूल होता है कि प्राइम नंबर में वो अपने खुद से डिवाइड होता है एंड उसके अलावा 1 से भी डिवाइड होता है. दो चीजों से डिवाइड, सिर्फ दो, जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, एक 1 एंड एक सेल्फ. बट 1 जो होता है वो सेल्फ ही, ये नहीं, सेल्फ भी है 1 भी है, सब कुछ है, तो उस पर ये चीज अप्लाई नहीं होती. दैट्स वाई 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर. ओके. नाउ, what does a thermometer measure? Wind, time, pressure, temperature. Good, Rudransh. Very good. ये आसान क्वेश्चन था. टेम्परेचर इज द करेक्ट आंसर. थर्मामीटर हम टेम्परेचर ही मेजर करते हैं. सो ये तो क्वेश्चन अभी मैंने पूछा था. व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ वाटर? दैट इज H2O. सेम क्वेश्चन. विच इंडियन सिटी इज फेमस फॉर डायमंड कटिंग? डायमंड कटिंग के लिए कौन सी सिटी सबसे ज्यादा फेमस है? वाह, वाह, वाह. गुजरात दिया इन्होंने. बेटा गुजरात तो ऑप्शन में ही नहीं है. हैं? सो द करेक्ट आंसर इज सूरत. और सूरत सबसे पहले आंसर दिया है Xiaomi 2409 ARDGAI. मैं क्या करूं, जब इन्होंने नाम नहीं लिखा तो मुझे यही करना पड़ेगा. भाई ऐसा नहीं है. आप बनारस से हो और कोई पूछे कि महादेव, सॉरी वो काशी कहाँ पर है या विश्वनाथ टेम्पल कहाँ पर है, तो ऐसा थोड़ी कहोगे कि उत्तर प्रदेश में. उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में. ऐसा नहीं कहोगे कि काशी विश्वनाथ कहाँ है, दैट इज इन उत्तर प्रदेश. हम्म. सबको ही पता है. चलो. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा? ऑप्शन नहीं दूंगा इसको, पहले ही बता दे रहा हूं. खुद से आंसर बताऊंगा. वाह. अमीना नूर अभी टेम्परेचर पे टिकी हुई. ए, आरसीबी हमें दिवाली. माँ माँ का तुमको चेन्नई सुपर किंग बना देंगे बेटा. सो रुद्रांश ने सबसे पहले आंसर दिया, दैट इज ऑक्टव. ओटावा, ऑक्टव, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ओटावा. ठीक है. रुद्रांश ने सबसे पहले आंसर दिया है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू सी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म? ये तो बहुत आसान है. दे ही दो. ओके. सो जो, यस यू आर राइट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं भाई, माइक्रोस्कोप कहते हैं. माइक्रोस्कोप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं कहते हैं. वाह. हमें 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 धीरे धीरे आंसर दिया नाइस को.
विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? अब ये तो बता ही दो, मजा ही आ जाए। गुड। वाह। अमीना नूर, श्रेया कुशवाहा, ऋत्वी। नील रिवर इंडिया में फ्लो नहीं करती है। देवांश बेटा, क्वेश्चन तो सुन लिया करो। लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया पूछा है, इन द वर्ल्ड नहीं पूछा है। ऐसे काम तुम लोग उस दिन भी करना, एग्जाम के दिन। तो मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर जाना है, और तुम्हारी भी। दैट इज गंगा। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, बताओ। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, ऑप्शन लो तो दे दे रहा हूं। यस, गुड। द नेम इज जियोन। ओके, आस्था, सॉरी, नेम इज आस्था। हाँ, अब ये मेरे से नाम से आओगे तो कैसे करूंगा मैं। आस्था ने सबसे पहले आंसर दिया है, दैट इज न्यूटन। ठीक है, यस, न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है। नाउ, हु रोट द इंडियन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम? वंदे मातरम किसने लिखा है? अर्णव मौर्य सबसे पहले आंसर उनका है। करेक्ट आंसर उनका यह है, बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। मैक्सिमम लोगों ने ए दिया है। ए, रविंद्रनाथ टैगोर इज द इंडियन नेशनल एंथम्स राइटर, नॉट इंडियन नेशनल सॉन्ग। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, और जनगण मन जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, याद रखो। नेक्स्ट, which part of the plant carries water? Root, leaf, stem, flower? बता। तो आंसर इज स्टेम, रूट नहीं, है ना। अब नाम नहीं ले सकता कि डिवाइस नेम है, तो छोड़ो ही, जान दो क्या लू नाम, है कि नहीं। व्हाट डज इसरो स्टैंड फॉर? यानी एक तरह से कह सकते हैं, इसरो का फुल फॉर्म बताओ। बहुत आसान है कि नहीं। अरे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल, इसरो, है ना। Now, who discovered electricity through the kite experiment? तो देखो, तुम्हारी वजह से मुझे भी एक नया क्वेश्चन याद करने को मिल जाएगा। मैक्सिमम तो मुझे याद थे, अब ये क्वेश्चन मुझे भी नहीं याद, सीरियसली। हु डिस्कवर इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द काइट एक्सपेरिमेंट? ठीक है, थॉमस एडिसन, निकोला टेस्ला, माइकल फैराडे, या फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगर तुम्हें आता है। अब ए भाई, एडिशन अलग है, निकोला टेस्ला अलग है, क्या कर रहे हो। निकोला एडिशन क्या होता है, हैं? हद होती है भाई। तो द आंसर इज बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब क्लास खत्म करने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं। कई लोगों ने आंसर सही दिए हैं, ठीक है। रुद्रांश हो गए, अमेय हो गए, ठीक है, साहिल हो गए, आस्था, और कुछ लोगों के नेम्स नहीं आते, अर्नव हो गए। कुछ लोगों के नेम्स नहीं आते बिकॉज वो 40 क्वेश्चन करा दिए। अब क्या कितने कराऊं यार मैं, मोर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्लास के लिए कुछ छोड़ दो, ठीक है। ठीक है ऋत्वी, ओके। बट उससे पहले, क्लास एंड करने से पहले एक बात समझ लीजिए। एग्जाम में जल्दी करनी है, ठीक है। जल्दी करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। देयर इज अ डिफरेंस
बिटवीन जल्दी एंड जल्दबाजी। अभी जो आप लोगों ने, कई लोगों ने क्वेश्चन, जैसे एक लोगों ने आंसर लिखा था निकोला एडिशन है। निकोला एडिशन तो ऑप्शन में ही नहीं था। निकोला टेस्ला ऑप्शन था, थॉमस एडिशन था, निकोला एडिशन कहाँ था ऑप्शन में? तो ये जल्दबाजी का नतीजा। ठीक है। रूट, कुछ लोगों ने ऑप्शन में शूट है ही नहीं, वाटर वाला जो था ऑप्शन, वाटर प्लांट का कौन सा पार्ट रखता है तो कैरी करता है, तो उसको कोई लोग लिखता है शूट। रूट है तो शूट हो गया भाई। आपको एग्जाम को जल्दी से करना है, जल्दबाजी से नहीं करना है। क्वेश्चन प्रॉपर पढ़िए। अब इंडियन नेशनल एंथम और इंडियन नेशनल सॉन्ग में फर्क है। मैक्सिमम लोगों ने आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर दे रखा था। दैट इज ड्यू टू द वो जल्दबाजी का ही असर था। आपको जल्दी करना है, जल्दबाजी नहीं करना। जल्दबाजी का मतलब होता है कि जब आपको चीजें तो अच्छे से नहीं आती, बट उसको आप स्पीड में करने की प्रैक्टिस कोशिश करते हो। प्रैक्टिस आपने की नहीं उसको, लेकिन उसको आप तेज करना चाहते हो। साइकिल नहीं चलानी आती, लेकिन साइकिल जब चलाओगे तो फुल स्पीड में चलाओ, तो बेटा तब तो गिरोगे ही गिरोगे, है कि नहीं? लेकिन साइकिल चलाने की प्रैक्टिस की, पहले सीखा, फिर प्रैक्टिस की, अच्छे से प्रैक्टिस की, उसके बाद तेज चलाओगे तो नहीं गिरोगे, है कि नहीं? तो साइकिल की प्रैक्टिस की फिर तेज चलाए, दैट इज जल्दी। लेकिन न प्रैक्टिस की न सीखा से तेज चलाएंगे, दैट इज जल्दबाजी। तो एग्जाम आपको जल्दबाजी में नहीं देना है। जल्दबाजी में दोगे आप मैक्स, कई लोगों ने आंसर गलत सिर्फ जल्दबाजी में दिए। तो जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी में ये पेपर जल्दबाजी में बहुत ही खराब होता है, मैं सही बता रहा हूँ। तो जल्दबाजी में आप लोग करते क्या, थर्ड का आंसर फोर्थ में लिख दिया, फोर्थ का आंसर फिफ्थ में लिख दिया, फिफ्थ का आंसर सिक्स्थ में लिख दिया, और लिखते चले गए। आखिरी में पता कि सारा आंसर गड़बड़ हो गया। अब पेन से लिख दिया है, अब मिटा भी नहीं सकते, क्या किया जाए? तो समझो, जल्दी से करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास वापस हम 40 क्वेश्चन लॉजिकल्स लेके आएंगे। तो तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, गुड नाइट। ओके।